नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जेपीएससी पीटी के सिलेबस के बारे में। जेपीएससी पीटी के सिलेबस में हम देखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, पेपर कितने होते हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बहुत कम समय रहा है तो तैयारी कैसे करना है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे अच्छा पीटी का सिलेबस में यहाँ पे झारखंड जेपीएससी में ये चीज़ है कि यहाँ पे पॉइंट वाइज कौन से पेपर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से आएंगे, ये सब चीज़ क्लियर किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे पीटी के सिलेबस को देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट हमारा समान अध्ययन पत्र 1, ये टोटल 200 मार्क्स का है। फिर यहाँ पे समान अध्ययन पत्र 2 जो ये भी 200 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे 2 पेपर है, पीटी के 2 पेपर हैं, पत्र 1 और पत्र 2। सबसे फर्स्ट जो है ये पूरा जीएस से रिलेटेड है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक, ठीक है, हर एक चीज़ इसमें आता है। जो पेपर 2 है समान अध्ययन पत्र 2, इसमें सिर्फ झारखंड विशिष्ट है, सिर्फ झारखंड से रिलेटेड जो है उसको रखा गया। जो भी आपका 200 मार्क्स है ये आपका टोटल झारखंड से रिलेटेड रहेगा। अब दोनों में सब कुछ तो कॉमन है, दोनों पेपर आपका 200 मार्क्स का है। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ सोचना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आने हैं। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे समान अध्ययन पत्र 1 से या पेपर 1 से, जो 2 पार्ट है। फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पेपर तो हम लोग जान रहे हैं झारखंड विशिष्ट है, तो वो सेकेंड में मैं बता रही हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं समान अध्ययन पत्र 1 का या पॉइंट 1 अगर हम देखें तो ये क्या है, भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो भारत के प्राचीन इतिहास से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन रहेंगे, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन रहेंगे और आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है, 30-35 दिन समय रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेंस का यहाँ पे पेपर पढ़ के मेंस का हार्ड बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ 3 पॉइंट देखना है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों से 5 क्वेश्चन आ रहे, तीनों का वेटेज जो है सो सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है कि सिर्फ यही 3 पॉइंट पे हम ध्यान देके कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। तीनों पेपर हम लोग ऐसे भी इसको हर एक चीज़ में पढ़ते ही हैं। कोई भी आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप पढ़े ही होंगे, बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो ये है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा है जेपीएससी का ये चीज़ कि यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि आपका भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है सामान्य भूगोल, फिर है हमारा भौतिक भूगोल। सामान्य भूगोल से भी 3 क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल से भी 3 क्वेश्चन है, और दोनों से 3-3 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। आगे है हमारा यहाँ पे आर्थिक भूगोल, इससे 2 क्वेश्चन है। सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल, इससे भी 2 क्वेश्चन है। टोटल मिला के हमारा भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन आ रहा है, जो यहाँ पे पूरा डिफाइंड है। ठीक है, सामान्य भूगोल हम लोग अच्छे से पढ़ लेना है, 3-3 क्वेश्चन है। भौतिक भूगोल भी अच्छे से देख लेना है। आर्थिक भूगोल से भी 2 क्वेश्चन है। सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल से भी 2 क्वेश्चन है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पे से 10 क्वेश्चन आ रहा है। छोटा छोटा पॉइंट है, इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट जो डिफाइंड है उसको आप क्या करो, जाओ इससे रिलेटेड आप एक वीडियो सर्च करो कि सामान्य भूगोल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आप उसको रिवाइज करो, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप मोटे मोटे बुक्स को पढ़ सको। ठीक है, भौतिक भूगोल से मतलब आप सर्च करो भौतिक भूगोल, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, इसी तरह से सारा पॉइंट को आप सर्च करो, क्योंकि आपको इससे जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आप उसको जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप रिवाइज करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका देखा जाएगा कि आप उसको कितना जल्दी और कितना अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 या ग की, तो भारतीय राजनीति तथा व्यवस्था या भारतीय राजनीति तथा शासन व्यवस्था।
दोनों सेम ही चीज़ है। इससे आपका पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आ रहा है। सबसे फर्स्ट है भारत का संविधान, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे। लोक प्रशासन तथा सुशासन से 4 क्वेश्चन आएंगे। विकेंद्रीकरण, पंचायतें तथा नगर पालिकाएं, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी से टोटल आपका 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसका यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको डिफाइन किया गया है कि इन जो 3 टॉपिक है, यही 3 टॉपिक से हम आपका 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। कितना अच्छा है, पहले ही बता दिया है कि हम यही 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट नंबर घ की बात करते हैं या 4 की, तो आर्थिक एवं सतत विकास या इकोनॉमिक आप रख लो, इकोनॉमिक्स, इससे आपका 10 क्वेश्चन आ रहा है। सबसे फर्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे। सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे। आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स में भी आपको यहाँ पे पॉइंट जैसे कि सब में बताया, इसमें भी आपका 3 पॉइंट रखा गया है। 3 से देख रहे हो आपके 2 जो पॉइंट ऐसा है जिसमें ज़्यादा वेटेज है, तो वो सब दोनों पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। मैं पहले यही बात बार बार रिवाइज करूँगी, बार बार रिपीट करूँगी, बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर मान लिया यहाँ पे 3 टॉपिक डिफाइंड है, तीनों टॉपिक को आप यूट्यूब पे या जहाँ पे आपको बेटर लगता है, ChatGPT या कहीं से भी आप सर्च करो, फर्स्ट टॉपिक आप सर्च करो और वहाँ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप मोटे मोटे बुक्स को पढ़ सको। जो स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ सको, तो उतना ज़्यादा समय नहीं देना है। 3 टॉपिक है, तीनों से रिलेटेड आप जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सके उतने आप उसको बनाओ, उतने आप उसको प्रैक्टिस करो, ताकि वो आपको याद हो जाए। और आप पढ़े होंगे पहले तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो बिगनर है, एकदम न्यू है, उनको में भी समय लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पहले पढ़ाई किए हो तो आप टॉपिक वाइज अगर सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हो तो आप बहुत ईजिली ये पीटी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स के 3 टॉपिक्स हैं, तीनों से हमारा 10 क्वेश्चन आ रहा है। अब आगे का पॉइंट हम देखते हैं, ये है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे बहुत अच्छा वेटेज लिया गया, 15 क्वेश्चन इससे भी है। तो यहाँ पे समान विज्ञान से 6 क्वेश्चन है, कृषि तथा तकनीकी विकास से 6 क्वेश्चन है, सूचना तथा संचार विकास से 3 क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अगर आपका साइंस अगर अच्छा है तो आप अच्छा खासा इसमें वेटेज ले सकते हो, और अगर नहीं भी है फिर भी आप एक काम करो, सामान्य विज्ञान में तो आपका तीनों आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, हर एक सब इसमें आ जाएगा साइंस से रिलेटेड। फिर कृषि तथा तकनीकी विकास से भी 6 क्वेश्चन ही, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड भी होता है कि आप क्या कृषि तथा तकनीकी विकास में क्या क्या अभी अपडेट हुए हैं, क्या उसमें और कुछ जुड़े हैं, सूचना तथा संचार विकास से भी। तो इसके लिए आप ये करो कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड अगर आप पढ़ सकते हो तो एक लूसेंट पढ़ लो, उसके बाद में आप जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सके इससे रिलेटेड जो भी आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारी वेराइटी हैं आपको यूट्यूब पे, हर एक सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्ट हो, वहाँ से आप देखो, वहाँ से समझो, क्योंकि आपको कंफर्ट चाहिए अभी पढ़ने में। तो ठीक है, इससे रिलेटेड आप तीनों जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आप वीडियोस देख के और MCQs उसके सॉल्व करके, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके, ठीक है, आप अब जितने हो सके उतने ऑब्जेक्टिव इसके सॉल्व करो। इसके लिए आप इसका घटना चक्र भी ले सकते हो, ठीक है। मैं कंप्लीट बुक लिस्ट भी बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा साइंस के लिए 3 टॉपिक मिला है और तीनों टॉपिक से 15 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो इसको एकदम अच्छे से करना है, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है झारखंड विशिष्ट। झारखंड विशिष्ट से अगर हम देखें, झारखंड हमारा एक पेपर है जो सिर्फ झारखंड का ही है, लेकिन ये झारखंड हमारा फर्स्ट पेपर में भी लिया गया जिससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, इसमें हमारा आ रहा है झारखंड का इतिहास, झारखंड का समाज, झारखंड की संस्कृति तथा विरासत। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है, अगर आप पेपर 2 जो हमारा अभी मैं आगे बताने वाली हूँ, 2 पेपर हमारे हैं पीटी में, तो ये पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं झारखंड के, और पेपर 2 तो पूरा झारखंड ही है। तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, पेपर 1 जो पढ़ोगे उसी से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर। इससे आपका 15 क्वेश्चन आने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको कौन सा ऐसा इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर बुक है जो आपको अच्छा लगता है। मुझे तो सबसे अच्छा करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया की लगी है बुक्स, जो मैं प्रेफर की हूँ। तो आप भी एडुटेरिया की देख सकते हो। फिर एक स्पर्धा की आती है झारखंड स्पेशल के लिए, आप उसको देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यही सब दोनों को देखा है। फिर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं पेपर 1 की। पीटी पेपर 1 की लास्ट पॉइंट है विविध स्वरूप के सामान्य प्रश्न। इससे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोई भी एक प्रॉपर जो बुक है वो नहीं है कि अलग अलग आप बुक्स भी नहीं पढ़ सकते हो। इसके लिए सबसे पहले इसका हम टॉपिक सारा देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मानवाधिकार, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, तीसरा है खेल, चौथा है शहरीकरण, फिर है आपदा प्रबंधन, गरीबी तथा बेरोजगारी, फिर है बेरोजगारी, सिर्फ बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। कहने का मतलब है कि इससे रिलेटेड जितने भी अभी इससे मानवाधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके आप उसको ChatGPT से भी ले सकते हो। ChatGPT से भी आप जाके बोलोगे कि मानवाधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मुझे दे दो। क्योंकि अगर आप इसके लिए मैं पतला भी बहुत ज़्यादा हैवी बुक भी है, स्टैंडर्ड बुक भी अगर नहीं बताऊंगी, फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी बुक्स बताने लगूंगी तो वो पढ़ने में ही आपको करीब 1 महीने लग जाएंगे सिर्फ इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं। इसलिए इतने सारे सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना अभी मतलब ये बहुत बहुत इम्पॉसिबल वाला बात है। तो इसके लिए आप ये करो कि इससे रिलेटेड आप जितने भी हो सके क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। ChatGPT से मांगो या तो फिर आप यूट्यूब से भी इसे सॉल्व कर किया हुआ आप देख सकते हो। सारा पॉइंट जो है जाके आप सर्च करो, एक पॉइंट इससे रिलेटेड जितना भी हो सके उतना MCQ सॉल्व करो, जितना भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहो कि मैं पूरा डिटेल्स में ही पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो वो पॉसिबल अभी नहीं है। अगर आप सिर्फ मानवाधिकार का टॉपिक पढ़ो ना बुक से तो आपको 1 दिन तो उसमें देना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, पहले पढ़ चुके हो तो सिर्फ रिवीजन में। पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, खेल, शहरीकरण, आपदा प्रबंधन, आपको लगता है कि आप इतना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो? नहीं हो सकता है, कोई कितना भी ब्रिलियंट हो। इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो फिर भी अगर रिवीजन कर सकते हो, सिर्फ पढ़े हुए हो, तो इसके लिए भी सेम वही करना है हमें। और इसके लिए भी हम वही देखेंगे अपना 15 क्वेश्चन के लिए सारा यूट्यूब वीडियो या फिर ChatGPT से। इसके बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में हमारा यहाँ पे झारखंड विशिष्ट है। झारखंड सिर्फ और सिर्फ ये जो 100 क्वेश्चन है यहाँ पे 200 मार्क्स के, समय है 2 घंटा। ये पूरे जो 100 क्वेश्चन है वो सिर्फ झारखंड के ही हैं, ठीक है। झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड विशिष्ट पहचान, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब झारखंड के ही रहेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा सब टॉपिक रहेगा। सब कुछ आपको बताया हुआ है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम रहा है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट है झारखंड का इतिहास। इससे 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है मुंडा शासन व्यवस्था, इससे 1 क्वेश्चन आएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे भी 1 क्वेश्चन। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। ढोकलो सोहोरो शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो झारखंड के जो इतिहास है, झारखंड के इतिहास में कौन कौन सा शासन रहा है, किन किन आदिवासी जाति जनजातियों का शासन रहा है, किन का शासन कब तक रहा है, जिसमें से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है पॉइंट वाइज, जैसे कि मुंडा शासन का व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, नागवंशी शासन से 1 क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। उन सब से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे लिया गया है। एक यहाँ पे लास्ट में है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन, ठीक है। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे हम लोग को डिफाइन किया है कि झारखंड के इतिहास से 8 क्वेश्चन आएगा इन सभी सब टॉपिक्स से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
झारखंड आंदोलन, झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि है झारखंड के सदान, इससे 1 क्वेश्चन है। झारखंड के आदिवासी, इससे भी 1 क्वेश्चन है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 क्वेश्चन। झारखंड के विभूति से 2 क्वेश्चन। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 क्वेश्चन। यहाँ पे झारखंड आंदोलन अगर हम देखें, जैसे कि पूरा भारत आंदोलन हुआ था जब शासन व्यवस्था जब था अंग्रेजों का, उस समय में जब झारखंड आंदोलन हुआ था तो उसमें झारखंड के सदान का क्या भूमिका था, झारखंड के आदिवासी का क्या भूमिका था, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का क्या भूमिका था, झारखंड के विभूति कौन है महान। ठीक है, बहुत सारी विभूति हैं जिनमें आपका 2 तो आएगा ही। झारखंड के आंदोलन एवं राज्य गठन से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया झारखंड का आंदोलन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान, ठीक है, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति, इससे आएगा 1 क्वेश्चन। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, इससे भी 1 क्वेश्चन। झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन। झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 क्वेश्चन। झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 क्वेश्चन। टोटल यहाँ 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके झारखंड की विशिष्ट पहचान। झारखंड अपने आप में अलग कैसे है, इसकी सामाजिक स्थिति से, इसकी सांस्कृतिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, हमारी धार्मिक जो विशिष्टताएं हैं कैसे हम लोगों को अलग बनाती है, इससे हमारा यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा एक वीडियो देखो सर्च करके, ठीक है, झारखंड के विशिष्ट पहचान को लेके जो MCQ टाइप की हो। इससे रिलेटेड आप एक बार ChatGPT पे सर्च करो कि झारखंड की विशिष्ट पहचान से लेके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो मुझे 500। ठीक है, आप उसको रिवाइज करो, ये आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिश करना है बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक लास्ट में बताऊँगी, अभी बता दे रही हूँ। झारखंड के लिए सिर्फ एक बुक पढ़े। मैंने तो यहाँ पे मैं हूँ झारखंड ले रखा है, इसकी जगह आप उड़ान भी ले सकते हो या तो फिर सीमांकन की A to Z भी ले सकते हो। कोई भी एक बुक ही लेना है और उसके साथ में एक परीक्षा योद्धा लेना है। ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सॉल्व पेपर होते हैं। बस झारखंड के लिए सिर्फ 2 ही बुक पढ़ना है। एक आपका कोई झारखंड का जो पूरा उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ मेंशन हो, वो चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो सीमांकन की A to Z हो, कोई भी एक, और एक आपको परीक्षा योद्धा जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। बस 2 चीज़ लेना है जिससे आपका पूरा झारखंड पेपर 2 पूरा कंप्लीट करना है, आपको वही बार बार पढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये है झारखंड का लोक साहित्य, ठीक है, झारखंड का नृत्य, झारखंड के संगीत, झारखंड के वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इन सब से टोटल 5 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है लोक साहित्य है। झारखंड के लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन आएगा। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन आएगा। लोक संगीत एवं वाद्य से 1 क्वेश्चन आएगा। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से 1 क्वेश्चन आएगा। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं से 1 क्वेश्चन आएगा। ये टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, ये 5 पॉइंट से। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर अंगा या 5 की। तो झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरे अच्छे से एकदम पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इससे टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है जो कि पूरा 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाला है। फिर है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे 3 क्वेश्चन आने वाला है। कौन कौन से झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, किस समय में उनका टाइम पीरियड था, कब वो बने, ठीक है, उनका कैसे क्या हुआ, कैसे वो बनने की टाइम पीरियड में क्या क्या उनकी बाधाएं आए, या कुछ भी से यहाँ पे कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये है यहाँ पे है झारखंड के प्रमुख खेल कूद। झारखंड के प्रमुख खेल कूद से 5 क्वेश्चन है। झारखंड की भूमि संबंधी कानून से यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। ये बहुत ही मेन, एकदम बहुत मुख्य टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है, जिससे पूरा का पूरा 12 क्वेश्चन आने वाला है। झारखंड की भूमि संबंधी कानून, इससे
12 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे फर्स्ट मैंने बताया था झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, इससे एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे आपके 5 क्वेश्चन कवर होंगे। और सेकेंड ये है झारखंड के भूमि संबंधी कानून, 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट, जिसको हम लोग जानते हैं CNT एक्ट के नाम से आज भी हम लोग इसको जानते हैं। तो इससे आपका पूरा आने वाला है 5 क्वेश्चन, तो इस पे एकदम पूरा फोकस करना है। सेकंड यहाँ पे टॉपिक है, सब टॉपिक है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट जिसको बोलते हैं, इससे टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले। SPT एक्ट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे झारखंड के भूमि संबंधी कानून से 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें CNT और SPT से 10 क्वेश्चन और अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 क्वेश्चन। ठीक है, 10 और 2 12 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट, एकदम इसको VVS करके रखिए, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज। ये एक छोटा टॉपिक लग रहा है लेकिन हम लोग को 1947 से लेकर राज्य में आर्थिक विकास का क्या इतिहास रहा हम लोग का झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य का भूगोल, जंगल, पहाड़, नदी, पर्वत, खान, खनिज आदि, ये पूरा टोटल झारखंड का अगर बोला जाए इन्वायरमेंट से लेके आर्थिक विकास जो है वो पूरा, इससे 10 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। कहने का मतलब झारखंड में उद्योग का कैसे विकास हुआ, औद्योगिक नीति यहाँ पे क्या थी, विस्थापन और पुनर्वास नीति यहाँ पे लोग आके बसे क्यों यहाँ से लोग गए या यहाँ आके बसे, इससे टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल हम लोगों को 6 क्वेश्चन आने वाला है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक को विकास को लेके रखा गया है कि प्रमुख उद्योग झारखंड में कौन कौन से हैं, है ना, वो कौन से स्थान पे हैं, उनका विकास कैसे हुआ, उसमें विकास में कौन कौन सी मेन स्थितियाँ थी जो विकास में सहयोग दी। ठीक है, क्या उसमें बाधाएं आई, कैसे विकास में लोगों का सहयोग रहा, किन किन यहाँ पे बोलते हैं खनिज संसाधन है जो विकास को के उद्योग को बढ़ाने में मदद की। तो इससे टोटल यहाँ 5 क्वेश्चन आने वाले हैं झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान और औद्योगिक विकास से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी ध्यान से और अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य। जंगल अगर देखा जाए झारखंड में तो एक मेन टॉपिक है। ठीक है, झारखंड में जंगल प्रबंधन को लेकर क्या यहाँ पे नियम है, कानून है, वन्य जंतु संरक्षण कार्य कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कैसे यहाँ पे जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कितने सारे पार्क हैं जो संरक्षण देते हैं जीव जंतुओं को, तो वो सब इसी में आएंगे। तो झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य में यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब लास्ट यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये पेपर 2 यहीं पे एंड हो जाएगा, जो है झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य। ठीक है, झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूल संबंधी विषय। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टोटल जो पॉइंट है ये आपका इन्वायरमेंट को लेके बता रहा है कि अभी के टाइम में इन्वायरमेंट में क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, कोई क्या उसमें ख़राब हो रहा है, उसको अनुकूल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है यहाँ पे झारखंड में आपदा प्रबंधन। इससे ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें छोटा सा टॉपिक है लेकिन इस पर टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी अच्छे से ध्यान से कंप्लीट करना है। लास्ट और पेपर 2 का सबसे लास्ट पॉइंट है झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर से टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया पूरा सिलेबस एंड हो गया। पेपर 1 पेपर 2 पीटी का कंप्लीट सिलेबस मैंने बता दिया है।
पेपर 1 के लिए तो जीएस के लिए तो मैं बुक लिस्ट लाऊंगी ही, लेकिन पेपर 2 के लिए मैं अभी यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रही हूँ। पेपर 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बुक पढ़ना है। यहाँ पे झारखंड के लिए सिर्फ आपको पेपर 2 के लिए सिर्फ 2 बुक पढ़ना है। एक आपको कोई भी झारखंड का बुक ले लेना है, जैसे उड़ान या तो मैं हूँ झारखंड या तो ए टू जेड सीमांकन की कोई भी एक बुक ले लेना है। उसके साथ में एक आपको PYQ रख लेना है परीक्षा योद्धा का, बस। उसके अलावा आपको झारखंड में कुछ भी नहीं देखना है। बात करें पेपर 1 की, तो उसके रिगार्डिंग मैं सारी बुक की लिस्ट लेके आऊँगी, और ये जो PDF भी मैं दे दूँगी। जो आपको सिलेबस मैंने बताया, मेरा खुद का सिलेबस लिखा हुआ है, मैं इसका PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसका लिंक दे दूँगी। साथ ही एक चीज़ और क्लियर करना था कि अगर आप सब वीडियो देख रहे हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, और सब आपका अच्छा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।